हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके साथ बांग्लादेश की हिस्ट्री डिस्कस करूंगी कि कैसे बांग्लादेश बना, कैसे इसका विभाजन हुआ, कैसे ये पाकिस्तान का हिस्सा बना और फर्दर पाकिस्तान से अलग हुआ। तो इन सब के पीछे एक स्टोरी है जिसके बारे में मैं आज आप अपनी वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कैसे बंगाल का विभाजन हुआ था। सबसे पहले तो जो भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन थे, उन्होंने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की आधिकारिक घोषणा की थी। 16 अक्टूबर 1905 को कर्जन ने मुस्लिम बहुल पूर्वी हिस्से को असम के साथ मिलाकर अलग प्रांत बनाया। दूसरी ओर हिंदू बहुल पश्चिमी भाग को बिहार और उड़ीसा के साथ मिलाकर पश्चिम बंगाल नाम दे दिया। एक्चुअली अंग्रेज ये इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो हिंदू मुस्लिमों में फूट डलवाना चाहते थे। भारत पर राज करने के दौरान ब्रिटिश ने लोगों पर कई तरह के अत्याचार किए, लेकिन उस दौर की 16 अक्टूबर 1905 की तारीख इतिहास में दर्ज हो गई। यह वह तारीख है जब भारत पर ब्रिटिश सरकार के विचारों का हमला हुआ था। धर्म के आधार पर भारतीयों को बांटा और बंगाल बना डाला। ब्रिटिश सरकार ने हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की तैयारी कई महीने पहले शुरू कर दी थी। जुलाई 1905 को इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी। बड़े स्तर पर लगभग 4 महीने चले विरोध के बावजूद बंगाल विभाजन हुआ। अब मैं बताऊंगी कि बंगाल विभाजन क्यों हुआ। भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की आधिकारिक घोषणा की थी। विभाजन पर कर्जन का तर्क था कि तत्कालीन बंगाल, जिसमें बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे, काफ़ी बड़ा है, जहां व्यवस्था बनाए रखने के लिए अकेला लेफ्टिनेंट गवर्नर काफ़ी नहीं है। विभाजन से पहले बंगाल की कुल जनसंख्या लगभग 8 करोड़ थी और बिहार, उड़ीसा व बांग्लादेश इसका हिस्सा थे। बंगाल की प्रेसिडेंसी सबसे बड़ी थी। तब कर्जन ने प्रशासनिक असुविधा का सहारा लेकर बंगाल विभाजन की रूपरेखा तैयार कर दी और कुछ महीने बाद इस पर अमल हुआ। कर्जन ने मुस्लिम बहुल पूर्वी हिस्से को असम के साथ मिलाकर अलग प्रांत बना दिया। दूसरी ओर हिंदू बहुल पश्चिम भाग को बिहार और उड़ीसा के साथ मिलाकर पश्चिम बंगाल नाम दे दिया। वही जानकार कहते हैं कि मामला इतना सीधा नहीं था जिसे बताकर कर्जन ने बंगाल विभाजन किया। दरअसल उस समय अंग्रेजी सरकार और उसकी नीतियों का विरोध करने में बंगाल के लोग सबसे आगे थे। बंगाल उस वक्त राष्ट्रीय चेतना और देशभक्ति का केंद्र था। राजनीतिक जागृति ब्रिटिश सरकार की नींद हराम कर रही थी। बस इसी आवाज़ को दबाने के लिए हिंदू मुस्लिम के नाम पर बंगाल को बांटा गया और राजनीतिक जागृति को कुचलने का काम हुआ। जब बंगाल विभाजन के विरोध में उमड़ा था जन सैलाब, ब्रिटिश सरकार जिस बात का हवाला देकर बंगाल विभाजन करने जा रहा था, उसी ने भारतीयों में एकता जागृत कर दी थी। अंग्रेजी सरकार बंगाल विभाजन पर धर्म और जनसंख्या का तर्क दे रही थी, लेकिन जब विभाजन की खबर उड़ी तो वही लोग इसका विरोध करने सड़कों पर उतर आए थे। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में विशाल जनसभा का आयोजन हुआ। बंगाल विभाजन के विरोध में लाखों लोग इस जनसभा में शामिल हुए थे। ये तो थी बांग्लादेश के बनने और उसके विभाजन की कहानी। अब मैं बताऊंगी कि कैसे बांग्लादेश ने खुद को पाकिस्तान से आज़ाद करवाया था। पहले तो आपको बता दें कि जब भारत की पार्टीशन हुई थी तो बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था, लेकिन 1971 की बैटल के बाद जो बांग्लादेश है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया था। तो इसके पीछे क्या कहानी है वो हम थोड़ी सी जानने की कोशिश करते हैं। 1971 का साल भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के इतिहास में काफ़ी अहमियत रखता है। उसी साल भारत ने पाकिस्तान को वह जख्म दिया था जिसकी टीस पाकिस्तान को हमेशा महसूस होती रहेगी। बांग्लादेश की बात करें तो यह वही साल था जब दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा था। 1971 के उस इतिहास बदलने वाले युद्ध की शुरुआत 3 दिसंबर 1971 को हुई थी। आइए आज हम पाकिस्तान
के दो टुकड़े और बांग्लादेश के अस्तित्व में आने की पूरी कहानी जानते हैं। तो ये जो संघर्ष था ये शेख मुजीबुर रहमान का संघर्ष था। शेख मुजीबुर रहमान पूर्वी पाकिस्तान की स्वायत्तता के लिए शुरू से संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने इसके लिए कार्यक्रम की घोषणा की थी। इन सब बातों में वह पाकिस्तान शासन की आंख की किरकिरी बन चुके थे। साथ ही कुछ अन्य बंगाली नेता भी पाकिस्तान के निशाने पर थे। उनके दमन के लिए और बगावत की आवाज़ को हमेशा के लिए दबाने के मकसद से शेख मुजीबुर रहमान और अन्य बंगाली नेताओं पर अलगाववादी आंदोलन के लिए मुकदमा चलाया गया। लेकिन पाकिस्तान की यह चाल खुद पर उस समय भारी पड़ गई जब मुजीबुर रहमान इससे पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की नज़र में हीरो बन गए। इससे पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया और मुजीबुर रहमान के खिलाफ षड्यंत्र के केस को उसने वापस ले ली। इसके बाद पाकिस्तान में 1970 का चुनाव हुआ। पाकिस्तान में जब 1970 का चुनाव बांग्लादेश के अस्तित्व के लिए काफ़ी अहम साबित हुआ। इस चुनाव में मुजीबुर रहमान की पार्टी पूर्वी पाकिस्तान अवामी लीग ने ज़बरदस्त जीत हासिल करी। पूर्वी पाकिस्तान की 169 से 167 सीट मुजीब की पार्टी को मिली। 313 सीटों वाली पाकिस्तान संसद में मुजीब के पास सरकार बनाने के लिए ज़बरदस्त बहुमत था। लेकिन पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहे पश्चिम पाकिस्तान के लीडरों और सैन्य शासन को यह गवारा नहीं था कि मुजीब पाकिस्तान पर शासन करें। मुजीब के साथ इस धोखे से पूर्वी पाकिस्तान में बगावत की आग तेज हो गई। लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने लगे। पाकिस्तान के सत्ता प्रतिष्ठान ने पूर्वी पाकिस्तान में विद्रोह को कुचलने के लिए सेना को बुला लिया। इसके बाद पाक सेना का अत्याचार बढ़ गया। पूर्वी पाकिस्तान में आज़ादी का आंदोलन दिन ब दिन तेज होता जा रहा था। पाकिस्तान की सेना ने आंदोलन को दबाने के लिए अत्याचार का सहारा लिया। मार्च 1971 में पाकिस्तान सेना ने क्रूरतापूर्वक अभियान शुरू किया। पूर्वी बंगाल में बड़े पैमाने पर अत्याचार किए गए। हत्या की इम्तिहा हो गई। मुजीब को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी और टॉर्चर से बचने के लिए बड़ी संख्या में अवामी लीग के सदस्य भागकर भारत आ गए। शुरू में पाकिस्तानी सेना की 4 इन्फेंट्री ब्रिगेड अभियान में शामिल थी, लेकिन बाद में इसकी संख्या बढ़ती चली गई। भारत में शरणार्थी संकट बढ़ने लगा। 1 साल से भी कम समय के अंदर बांग्लादेश से करीब 1 करोड़ शरणार्थी ने भागकर भारत के पश्चिम बंगाल में शरण ली। इससे भारत पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बढ़ गया। अब मैं बताऊंगी कि इन सब में भारत का हस्तक्षेप कैसा था। तो माना जाता है कि मार्च 1971 के अंत में भारत सरकार ने मुक्ति बाहिनी की मदद करने का फैसला लिया। मुक्ति बाहिनी दरअसल पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद कराने वाली पूर्वी पाकिस्तान की सेना थी। मुक्ति बाहिनी में पूर्वी पाकिस्तान के सैनिक और हज़ारों नागरिक शामिल थे। 31 मार्च 1971 को इंदिरा गांधी ने भारतीय संसद में भाषण देते हुए पूर्वी बंगाल के लोगों की मदद की बात कही। 29 जुलाई 1971 को भारतीय संसद में सार्वजनिक रूप से पूर्वी बंगाल के लड़कों की मदद करने की घोषणा की गई। भारतीय सेना ने अपनी तरफ से तैयारी शुरू कर दी। इस तैयारी में मुक्ति बाहिनी के लड़कों को प्रशिक्षण देना शामिल था। इसके बाद अक्टूबर-नवंबर 1971 के महीने में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके सलाहकारों ने यूरोप और अमेरिका का दौरा किया। उन्होंने दुनिया के लीडरों के सामने भारत के नज़रिए को रखा, लेकिन इंदिरा गांधी और अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के बीच बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। निक्सन ने मुजीबुर रहमान की रिहाई के लिए कुछ भी करने से हाथ खड़ा कर दिया। निक्सन चाहते थे कि पश्चिम पाकिस्तान की सैन्य सरकार को 2 साल का समय दिया जाए। दूसरी ओर इंदिरा गांधी का कहना था कि पाकिस्तान में स्थिति विस्फोटक है। यह स्थिति तब तक सही नहीं हो सकती जब तक मुजीब को रिहा न किया जाए और पूर्वी पाकिस्तान के निर्वाचित नेताओं से बातचीत न शुरू की जाए। उन्होंने निक्सन से यह भी कहा कि अगर पाकिस्तान ने सीमा पार उकसावे की कार्रवाई जारी रखी तो भारत बदले कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा।
पूर्वी पाकिस्तान संकट विस्फोटक स्थिति तक पहुंच गया। पश्चिम पाकिस्तान में बड़े बड़े मार्च हुए और भारत के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की मांग की गई। दूसरी तरफ भारतीय सैनिक पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पर चौकसी बरते हुए थे। 23 नवंबर 1971 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति याह्या खान ने पाकिस्तानियों से युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की वायुसेना ने भारत पर हमला कर दिया। भारत के अमृतसर और आगरा समेत कई शहरों को निशाना बनाया गया। इसके साथ ही 1971 के भारत पाक युद्ध की शुरुआत हो गई। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना के आत्मसमर्पण और बांग्लादेश के जन्म के साथ युद्ध का समापन भी हो गया। इस तरह से इस लड़ाई का अंत हुआ। ये थी मेरी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए। आई होप आप सबको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आप सबको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, यू ऑल हैव अ रिक्वेस्ट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स टू ऑल। हैप्पी लर्निंग।